भगवान राम का मंदिर बनने वाला था अयोध्या में, कभी सपनों में सोचे थे? मैं भी भगवान राम का नाम लेता हूँ, लेकिन मैं गर्व महसूस नहीं करता कि मंदिर वहाँ बन रहा है। आप मत, हम समझते हैं कि मंदिर बन रहा है। इससे क्या हो गया? आपका पेट भरेगा? पेट हमारा कैसे भरेगा? 2 करोड़ नौकरियां मोदी जी ने देने के लिए कहा था, वो 2 करोड़ नौकरियां नहीं मिली लोगों को। नौकरी भी देंगे, लोगों का बारी बारी से ही ना कोई काम करेंगे। अब जनता ये कहे कि हमारा आज ही सारा काम पूर्ण हो जाए तो सब थोड़े हो जाएगा। 15 साल में नौकरी देंगे। जब लोग बूढ़े हो जाएंगे उसके बाद जब सबके दवाई पूरा खत्म हो जाएगा तब नौकरी देंगे। आपका पेट तो नहीं भरेगा ना मंदिर से? पेट सबसे है कि अपना कर्म करना पड़ेगा। मोदी का सरकार हो या नीतीश का सरकार हो या लालू का सरकार हो, कोई घरे बैठ कर खाना नहीं देगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। ये नहीं हम बैठे या कहे कि हे भगवान हमको पैसा दे दे, तो पैसा ऐसा नहीं मिलेगा, कर्म करना पड़ेगा। कैसे भेजेंगे? सारा पार्टी मिलकर उसको पहले पीएम घोषित करेंगे तब न समझेंगे हम। तो कह रहे कि पहले चुनाव होगा, उसके बाद कैसे होगा? दूल्हा का चुनाव होगा तब न बरियात लगेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। इस वक्त हम आरा स्टेशन पे मौजूद हैं और हम यहां पटना वाराणसी पैसेंजर में सफ़र करके पहुंचे हैं। इस दौरान हमें कई मोदी भक्तों से मुलाकात हुई। तो चलिए चुनाव की बात योगेश के साथ में आपको मिलाते हैं कुछ मोदी भक्तों से। मोदी जी ने 10 सालों में कैसा काम किया है? क्या उन्हें एक मौका और मिलना चाहिए? अच्छा काम तो किए हैं। अच्छा किया। हाँ अच्छा किए। एक मौका और मिलना चाहिए। मिलेगा तो ठीक ही रहेगा। मिलेगा। कौन से अच्छे काम किए जो आपको मतलब अच्छा लग रहा है? अरे किसान के लिए अच्छा काम किए। जैसे मान लीजिए कि जो किसान का रजिस्ट्रेशन कराया है 4 महीना पर 2,000 रुपये आता है। हाँ किसान आंदोलन को कुचलने की बहुत कोशिश किए थे। अभी तो हम बात नहीं, राजनीति के बारे में नहीं जानते हैं। और क्या अच्छा काम किए? और अच्छा कहिए, मैंने किसान के लिए अच्छा किए। और बताइए ना। और क्या हम बताएंगे? और नहीं? ना और नहीं बताएंगे। मतलब आप 6,000 रुपया आपको मिल जाता है एक साल में? हाँ मिल जाता है। इससे संतुष्ट है आप? हाँ तो जहाँ ना के बदले में कुछ मिल जाता नहीं। बोलिए मोदी जी के बारे में। क्या मोदी जी का फिर सरकार आने वाला, केंद्र में तो सरकार उनका बनेगा ही बनेगा फिर। मतलब मोदी जी से आप खुश हैं? हाँ क्या कौन सा काम अच्छा किए जो खुश हैं? सब काम अच्छा किए हैं। विकास तो नज़र आ रहा है सब पब्लिक को, आप लोग भी देख रहे हैं विकास क्या हुआ है। हम तो नहीं देख पा रहे हैं, दिखाइए ना जरा। हमको तो दिखाई दे रहा है, हर जगह विकास है हुआ है। गिनाइए ना, बताइए ना कौन सा काम अच्छा सब किए? चीज़ काम हुआ है। रोड देख रहे हैं, बिजली देख रहे हैं, हर सुविधा किसान को समय समय पे बिजली मिल रहा है। जहाँ पानी का साधन नहीं था वहाँ पे मोटर चला करके किसान अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। सब ये तो बोल रहे हैं नीतीश जी की हम कर रहे हैं। नीतीश जी कहे हैं, लालू राज में देखे हैं ना, इतना गड्ढा में गाड़ी चलता था, लगता था कि पलट गया। वो सब दिन भूल गया लोग थोड़े। तो लालू जी का राज मतलब और नीतीश जी के राज में अंतर? अभी तो फिर लालू जी से मिल गए हैं तो लालू राज ना कहा जाएगा। नीतीश जी तो पलटू चाचा है, उनका तो अब कुछ वैल्यू रह नहीं गया है। उनका तो यहाँ पे कुछ अब वैल्यू है नहीं। वैल्यू नहीं है तो इंडिया गठबंधन बना दिया, करे वैल्यू नहीं। बनाने दीजिए। देखिए आप सुने भी होंगे न्यूज़ में, देश का कोई नेता अच्छा होता है तो सारे लोग मिल करके चाहते हैं कि उसको ऐसे कर दे, और सारे लोग मिल करके उनको गिराना चाहते हैं। इससे साबित हो रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं ईमानदार हैं, तभी उनके पीछे सारे लोग मिलकर लगे हुए हैं। तो ईमानदार हैं तो कह रहे हैं कि अभी अडानी के लिए काम करते हैं, अडानी को देश का पैसा दे दिया। नहीं जानते हैं इतना विशेष। ईमानदार बता रहे हैं? ईमानदार बता रहे हैं, हमारे नज़र में ईमानदार हैं। हमारे नज़र में ईमानदार। ये बताइए कि 5 अच्छे काम मोदी जी के बताइए, समाज के लिए 5 अच्छे काम बताइए। सबसे तो बड़ा काम किए हैं सेना लोगों के लिए। सेना लोगों के लिए, सेना को जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो सारा मान सम्मान मिलने लगा। पहले ये काम है, ये काम है ना, ये भी काम है ना। और बिजली रोड हर जगह बिहार में देखते थे। तो बिहार में नीतीश जी की है ना भैया। नीतीश जी का कैसे हम मान लें? नीतीश के राज में नहीं हुआ, लालू के राज में नहीं हुआ। जब से मोदी जी आए तब से विकास हो रहा है, तो हम तो मोदी जी को न कहेंगे, नीतीश को क्या कहेंगे।
बताइए कि जब यहाँ बिहार में नीतीश गवर्नमेंट है तो इसमें मोदी जी की क्या भूमिका है भाई? आप बिहार में भी बोल रहे हैं तो बिहार में भी इस बार मोदी का वर्चस्व ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है। बिहार में जातीय राजनीति होता है, लेकिन जिस जात से लालू जी आते हैं, जो जातीय राजनीति करते हैं, उनके जात में भी अब शिक्षित लोग हो गए हैं और उन शिक्षित लोगों से जाकर पूछिए तो मोदी जी के बारे में बताएंगे या उनके पार्टी के बारे में लोग से बताएंगे। हमारी बात हो रही थी एक यादव से एक दिन, तो वो लोग कह रहे थे कि ब्राह्मणों ने बहुत सालों तक हम लोग का शोषण किया। बहुत शिक्षित समाज हो गया है और उनके जातीय राजनीति से अब यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। अब मोदी का यहाँ पे वर्चस्व बढ़ेगा। तो ये मतलब आप कैसे भविष्यवाणी कर रहे हैं कि मतलब अनुमान हम कर रहे हैं, हम थोड़े भविष्यवाणी कर रहे हैं, हम अनुमान तो बता रहे हैं। अब क्या होगा ये तो समय लेकिन बताएगा। आप 5 अच्छे काम नहीं गिना रहे हैं मोदी जी के। 5 अच्छे काम गिना दीजिए। काम गिनाना क्या है, काम तो दिखाई दे रहा है, सब बता दीजिए ना। काम दिखाई दे रहा है। सारा काम है, रोड से लेकर बिजली से लेकर किसान के पानी तक जो भी हुआ है, सारा विकास हुआ है। नहीं, बिजली पानी सड़क है तो भाई राज्य स्टेट का मामला दूसरा है, क्या विकास चाहिए? स्टेट का मामला है ये। दूसरा क्या विकास खोज रहे हैं? हम तो कह रहे हैं देश लेवल पे बताइए ना कौन सा। देश लेवल पर लोग कह रहे हैं कि 2 करोड़ नौकरियां मोदी जी ने देने के लिए कहा था, वो 2 करोड़ नौकरियां नहीं मिली लोगों को। नौकरी भी देंगे, लोगों का बारी बारी से ही ना कोई काम करेंगे। अब जनता ये कहे कि हमारा आज ही सारा काम पूर्ण हो जाए तो सब थोड़े हो जाएगा। 10 साल तो हो गया, अब कब देंगे? 10 साल हो गया, फिर 5 साल उनको मौका दिया जाएगा, फिर काम आगे करेंगे। बहुत हंसी आ रही है आपको। ठीक है। मोदी जी कैसा काम किए 10 सालों में? ठीक है कर रहे हैं काम, थोड़ी है गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक ही कर रहे हैं। नौकरियां देने के लिए बोले तो देंगे, तब तो खाली कहते हैं कि देंगे देंगे देंगे, तब तो देंगे तो और बढ़िया काम हो जाएगा। 10 साल तो हो गया, तो अब कब देंगे? 5 साल और टाइम लेंगे, शायद 15 साल में नौकरी देंगे। जब लोग बूढ़े हो जाएंगे उसके बाद? जब सबके दवाई पूरा खत्म हो जाएगा तब नौकरी देंगे। गंगा जी पहुंच जाएंगे उसके बाद? तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं कि नौकरी देंगे 10,000 लोगों के, वो अभी तक कहाँ दे पा रहे हैं। तेजस्वी जी तो 10 लाख को बोले। हाँ 10 लाख कहाँ, अभी 1 लाख पर लगता है कि आपसे है, निकाल देंगे। हाँ शिक्षक में दे रहे हैं, बाकी एग्जाम में बहुत कड़ा दे दिए। डिले सीटेट किए, फिर बीपीएससी कीजिए, एग्जाम बहुत कड़ा ले रहे हैं। वोट भी कड़ा कर दीजिएगा आप? हाँ वोट तो कड़ा हो ही जाएगा। ये बताइए कि मतलब मोदी जी को आप सपोर्ट करते हैं या किसी और को? हम किसको सपोर्ट करें, हमको जो नौकरी देखा उसी को ना सपोर्ट करेंगे। कौन नौकरी दी आप? हम थोड़ी नौकरी कर रहे हैं, हाँ? हमको कौन नौकरी देगा। पढ़ लिख के बताइए सही बाड़ी तो नौकरी खाती अपन कहत रही नौकरी मिलते नहीं के तो का कह। हाँ मोदी जी या नीतीश जी? अब बिहार के चला रहे हैं नीतीश जी, तो नीतीश जी न देंगे। हाँ? मोदी जी के बारे में नीतीश जी कहते हैं कि बहुत झूठ बोलते हैं, सही बात है? पता ना, हमको नहीं पता। झूठ बोलते हैं कि क्या बोलते हैं। ये बताइए कि कैसा काम किए मोदी जी 10 सालों में? मोदी जैसा तो प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुए, जिसे देश को चला रहे हैं। 10-20 वर्ष पहले हम लोग कांग्रेस की सरकार देखे, मोदी जी को देखे। मोदी जैसा तो प्रधानमंत्री अभी तक कोई हुए नहीं हुआ है। किसान के लिए हम लोग बिजली के तार पर गौछी पसारते थे बचपन में, आज 24 घंटा लाइन है, किसान खेत पटा रहा है। 100 रुपये आप सही लीटर। बताइएगा ये बात, क्या ये बिजली मोदी जी लाए हैं? हाँ मोदी जी का देन है। मोदी जी का? हाँ हाँ लड़क मोदी जी का देन है या नीतीश जी का देन है? मोदी जी का देन है। मोदी जी का। जिस समय आपके यहाँ बिहार में बिजली आई थी उस समय मोदी जी प्रधानमंत्री भी नहीं थे। लेकिन गठबंधन की सरकार जब बिहार में बनी, भाजपा और नीतीश, उसी समय से बिहार में विकास हुआ। उसके पहले 15 वर्ष तो जंगल राज था। तो आप
मोदी जी कैसे कर रहे हैं? वो तो नीतीश जी का है ना। भाजपा के साथ मिलकर उन्होंने नीतीश जी विकास किए। आप ये भी बोल सकते हैं कि भाजपा और नीतीश जी का काम है, लेकिन आप मोदी जी को कैसे गा रहे हैं? कहाँ है, गा कहीं नहीं रहे हैं मोदी जी। हम सच लोग को हम 4 लाइनर पहले ही इतना गढ़ा था, पहले हम बचपन में हम थे। आपसे सच बोल रहे हैं। बोलिए। हम आपसे चाहते हैं कि आप सच बोलिए, जो काम जिसने किया उसका नाम लीजिए, गलत लोगों को मत। तो मोदी जी के क्या बात करना चाहते हैं, बोलिए मोदी जी के बारे में। बोले कि मोदी जी जैसा देश का प्रधानमंत्री नहीं हुआ है अभी तक। हाँ, तो आप मोदी जी के 5 ऐसे काम बताएं जो देश हित में, समाज हित में, मतलब बहुत अच्छे हों। बहुत किए हैं। अरे बहुत किए हैं तो वो तो किसान के लिए सम्मान निधि योजना 6,000 रुपया दे रहे जी। हैं, पेंशन दे रहे हैं, 900 रुपया का महीना किसान को मिल रहा है, जो खैनी के लिए दुलम पहले था। पहले लड़का खैनी के लिए पैसा नहीं देता था, नौकरी चाकरी हो जाता, बूढ़ा जो गाय घर पर चिल्ला रहा था, उसके लिए तो 900 का महीना दे रहा है मोदी जी। तो मोदी जी को कैसे हम खराब कहेंगे? भाई ये 4 लाइन जो बन रहा है, हम लोग बचपन में थे तो पिताजी और भाई जो जाते थे कहीं दूसरे जगह तो लोग कहते थे कि 4 लाइन पर गाड़ी है, तो हम लोग को मालूम नहीं रहता था कि 4 लाइन क्या है। आज हम 4 लाइन पर 4 व्हीलर चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, बस पर सेवा कर रहे हैं, जो हमारे गांव से आरा जाने में 20 मिनट लग रहा है। पहले आज से 10 वर्ष पहले 1.5 घंटा लगता था, रोगी छटपटा कर मर जाता था। ये तो कह रहे हैं नीतीश जी हम बनवाए। नीतीश जी क्या है? नीतीश जी बनवाए हैं। 4 लाइन नीतीश जी बनाए हैं कि मोदी जी बनाए हैं? जो स्टेट वाला है वो नीतीश जी बनाए हैं, जो स्टेट वाले हैं कि केंद्र बनाए हैं। पहले आज से 20 वर्ष पहले कांग्रेस की सरकार थी, काहे नहीं 4 लाइन बन गया, काहे नहीं रोड बनता था? और ये 3 काम गिना दिया आपने, चौथा काम गिना। आप बोलिए चौथा काम क्या है? चौथा चौथा काम है कि बाबरी मस्जिद जो है अयोध्या में इतना दिन से तनाव चल रहा था, जो कि मस्जिद बन रहा है, थी बन रहा है, मंदिर बन रहा है भगवान राम का, ये किसका देन है? मोदी जी का देन है। क्या हो गया उससे? मंदिर बन रहा है, पहले क्या होगा? काहे नहीं होगा? क्या होगा? वही तो भगवान राम के हम लोग नाम लेते हैं, उसके मंदिर में हम जाकर पूजा करेंगे, देखेंगे। भगवान राम का नाम तो हम भी लेते हैं, सब लेते हैं, लेकिन मतलब लेते हैं, लेकिन मैं गर्व महसूस नहीं करता। भगवान राम का मंदिर बनने वाला था अयोध्या में, कभी सपनों में सोचे थे? मैं भी भगवान राम का नाम लेता हूँ, लेकिन मैं गर्व महसूस नहीं करता कि मंदिर वहाँ बन रहा है। आप मत, हम समझते हैं कि मंदिर बन रहा है। इससे क्या हो गया? आपका पेट भरेगा? पेट हमारा कैसे भरेगा? सज्जान सब पांडा लोग का पेट भरेगा। पांडा का भरे, पांडा हम लोग का भी पेट भरेगा। हम लोग भी कभी जाएंगे तो भगवान राम का दर्शन करेंगे। दर्शन करेंगे। हाँ, दर्शन कर से क्या हुआ? दर्शन करने सब लोग पूजा पाठ काहे खातिर करते हैं? वो तो संतुष्टि के लिए तो संतुष्टि के लिए हम भी करते आस्था हैं, है। और संतुष्टि के लिए करते कहीं हैं, हाथ जोड़ कहीं लिए, हाथ कहीं भी जोड़ सकते संतुष्टि के लिए करते हैं। हैं। हाथ तो यहाँ भी जोड़ लेंगे, ट्रेन में भी अब चलते हैं। नहीं न होगा, एगो देवी का स्थान, देवता का स्थान पर जाने में एगो ट्रेन में अंतर न होता है। काहे जम्मू कश्मीर लोग जाते हैं, वैष्णो देवी तो जाते हैं, यहीं पर गोड़ लाग नहीं लगे कि खर्चा कर हिमालय में करके चले जाइए, वहाँ बैठ करके ध्यान लगा। खर्चा कर करके वैष्णो देवी तो जाते हैं लोग, विधानचल जाते हैं, यहीं से नहीं होगा सब। हम ये कह रहे हैं भैया कि उससे आपका पेट तो नहीं भरेगा ना मंदिर से। पेट सब्जे है कि अपना कर्म करना पड़ेगा। मोदी का सरकार हो या नीतीश का सरकार हो या लालू का सरकार हो, कोई घरे बैठ कर खाना नहीं देगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। ये नहीं हम बैठे या कहे कि हे भगवान हमको पैसा दे दे, तो पैसा ऐसा नहीं मिलेगा, कर्म करना पड़ेगा। ये मोदी जी कहे कि पकौड़े बेचने पड़ेंगे, तलने पड़ेंगे। वो पकौड़ा जो कमज़ोर होगा बेचबे करेगा, जो पढ़ने में तेज है आज भी नौकरी ले रहा है। हाँ, आज भी तेज जो है कलम का है, तेज है, IAS IPS ASP DM सब बन रहा है। कैसे हम कहेंगे कि नहीं मिल रहा है नौकरी? पढ़ने में जो लड़का तेज है आज भी बन रहा है। हमारे गांव में 4 लड़का हुआ, हमारी बेटी दरोगा हुई, कैसे हम कहेंगे कि नौकरी नहीं मिल रही है? लड़का जो है दरोगा आपकी बेटी हुई कहाँ? बिहार में ना? बिहारे में है, तो हम कैसे कहेंगे कि नीतीश जी नौकरी दिया या मोदी जी? अरे तो नीतीश जी तो मान ली कि बिहार में देते हैं, केंद्र में CRPF है, CISF है, ये केंद्र का नु है, रेलवे है केंद्र का नु है। रेलवे में नौकरी मिल रहा है? हाँ हाँ मिल रहा है। हाँ। और सेना में? सेना में तो मान लीजिए कि सेना में हमारा भतीजा है कि मिलिट्री में हुआ। अग्निवीर बना? हाँ हाँ, अग्निवीर। अब नहीं, बंगलोर से, सेंटर से क्लर्क में हुआ है। कमजोर लोगों को नौकरी नहीं मिल पा। हाँ, पढ़ने में जो तेज नहीं है उसको आज भी नहीं मिलेगा और कल भी नहीं मिलेगा, किसी का भी सरकार बनेगा। बस इतना मान लीजिए, आज किसी का सरकार बने कर्म करना पड़ेगा। नीतीश जी कहते हैं कि मोदी जी जुमलेबाजी करने के अलावा 10 साल कुछ नहीं किया, सिर्फ जुमलेबाजी किया और नाम बदलने का काम किया पिछली जो सरकार थी उनकी योजनाओं।
नीतीश जी तो इतना कर दिए कि जाति को बंटवारा भी कर दिए। हम लोग पहले जाति को बंटवारा नहीं जानते थे कि कौन जाति कौन है, कौन जाति कौन है। और नीतीश सरकार में सबको जाति का बंटवारा कर दिया कि ये तुम जात, ये तुम जात, ये तुम जात। उसमें पहले नहीं था, ये नीतीश के सरकार में हुआ जाति बंटवारा, पहले नहीं था। मतलब नीतीश जी मोदी जी के बारे में जो कर नीतीश और मोदी जी की तुलना क्या करना है ये बताइए ना। बार बार नीतीश मोदी कर रहे हैं, किस बारे में नीतीश या मोदी का नीतीश जी ने उनके खिलाफ इंडिया गठबंधन बताया। प्रधानमंत्री बन सकते हैं, नीतीश जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। हम कैसे कहेंगे? आप तो हम कहते हैं कि नहीं बन पाएंगे। कैसे? 27 पार्टी का गठबंधन हुआ है, 27 पार्टी के गठबंधन में 40 को विधायक एमपी में नीतीश प्रधानमंत्री बन सकते हैं। पार्टी 27 मान रही है नीतीश को। ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी को 100 से नीचे ले आएंगे, 300 से ऊपर आएगा, 300 से ऊपर आएगा अब की हाली केंद्र में। पूर्ण रूप से मोदी सरकार बनाएंगे। हाँ, ऐसा कौन सा काम किया मोदी जी ने कि फिर 300 तो जनता बताएगी 24 में, जनता बताएगी। ये मोदी जी, ये जो नीतीश जी है, जी अच्छा काम किए हैं कि खराब किए हैं 24 में बताएगी। ये बताइए कि ये जो नीतीश जी कह रहे हैं कि जुमलेबाजी करते हैं, इतिहास बदलने का काम करते हैं, संविधान खतरे में है, ये सब झूठ बात है। वो जो वक्त जो करता है कहने दीजिए किसी को। हम नहीं कहते हैं कि मोदी बाबू, नीतीश बाबू हैं तो लालू बाबू हैं। वो सब किसी को एक आलोचना पार्टी से हटता है तो करता है। नहीं, उन्होंने तो ऑलरेडी गठबंधन, इंडिया गठबंधन बता दिया ना। वो ठीक है, बताया है तो। बनाया ना इंडिया गठबंधन। इंडिया ने गठबंधन नीतीश ने बनाए हैं। किसने बनाया? 27 पार्टी मिलकर बनाई है। 27 को पार्टी मिलकर बनाए हैं ना। सूत्रधार तो वही थे सर। ठीक है, 27 पार्टी नीतीश को प्रधानमंत्री बनने के लिए दावादार ठोक रही हैं। नहीं ठोक रही। हमको तो उम्मीद नहीं है कि नीतीश प्रधानमंत्री 27 पार्टी समर्थन दे देगी। अभी खगड़े हैं कांग्रेस का भारी नेता। नीतीश जी तो ये भी कह रहे हैं, कांग्रेस छोड़ देगा अपने नीतीश जी को। नीतीश जी तो ये भी कह रहे हैं ना कि हमको कोई लालच नहीं है। लालचे नहीं है इसीलिए दौड़ रहे हैं। बिना लालचे का कोई दौड़ता है? बिना लालचे का इधर से उधर करता कहना है है। नीतीश- हर आदमी के भीतर लालच होता है। उनका, नीतीश जी का कहना है कि मोदी जी देश को बेच देंगे अगर उनको नहीं हटाएंगे, तो इसीलिए हम बेच देंगे। तो अब 24 में देखा जाएगा कि बेच दे रहे हैं कि क्या दे। अभी समय आएगा तो बताया जाएगा। अच्छा, नीतीश जी बिहार के हैं तो आपको कोई उनसे गर्व नहीं है? नहीं, बिहार का नीतीश जी हैं। हम कहते हैं कि नीतीश जी भी बिहार में विकास किए हैं। इताज भी कहते हैं नीतीश जी। केंद्र में मोदी या बिहार में नीतीश। नहीं, अगर नीतीश जी केंद्र में जाते हैं तो आप खुश होंगे कि नहीं? हैं? अगर हम कैसे भी मानेंगे कि केंद्र में नीतीश जी जा रहे हैं? हम तो अभी नहीं मानेंगे। नहीं, हम मानने नहीं कह रहे हैं आपको, हम तो कह रहे हैं कि उनको आप भेजेंगे। कैसे भेजेंगे? सारा पार्टी मिलकर उसको पहले पीएम घोषित करेंगे तब न समझेंगे हम। तो कह रहे हैं कि पहले चुनाव होगा, उसके चुनाव बाद कैसे होगा? दूल्हा का चुनाव होगा तब न बरियात लगेगा।